आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। चुनाव वैली के डोडा जिले में निजी बस हुई हादसे का शिकार, 2 खवातीन जाम बहक, 24 दीगर जख्मी। शदीद तौर पर जख्मी 9 अफराद को जीएमसी डोडा किया गया मुंतकिल। कश्मीर में अपनी पार्टी रहनुमाओं ने 1931 वाक़े को आज 13 जुलाई को यौम शहदा के तौर पर कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में यौम सिहा के तौर पर मनाया। मुसाफिर गाड़ियों की ई चलानिंग के बाद आरसी और परमिट मंसूख करने के फैसले को रद्द करने के फैसले का ट्रांसपोर्टरों ने किया खैर मकदम। और डोगरा सदर सभा ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए जमीनी सतह के इदारों को मजबूत बनाने की वकालत, आवाम से आपसी भाईचारा बरकरार रखने की अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में एक बस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद जाम बहक और 24 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक यह हादसा बटियास के करीब सुबह 10:35 पर उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट मिनी बस बलेसा से ठाठरी की जानिब जा रही थी कि बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक खातून की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई जबकि दूसरी खातून ने अस्पताल में जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया। शदीद तौर पर जख्मी अफराद को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। अभी पूरा प्रशासन जो है कोशिश में लगा है कि कम से कम जो है कैजुअल्टीज हों, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये आप देख रहे हैं कि पास सड़क पर कितने सारे लोग इस समय जमा हैं और यहाँ से जो है गाड़ी ठीक नीचे आके गिरी है और यहाँ इन पेड़ों में आप देख रहे हैं कि मेटाडोर चला गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये मेटाडोर जो है कालजुगासर के इलाके से आ रहा था। अभी तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं है, हम किसी की कोई रिपोर्ट आप तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है और एक बहुत ही दुखद समाचार पूरे भलेस निवासियों के लिए इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेटाडोर काफ़ी नीचे जा कर के जो है वो गया है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि लोकल जो है पुलिस जो है यहाँ की और लोकल लोग जो हैं उसको रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और अभी तक यहाँ से बहुत सारी मेटाडोर्स जो हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं एम्बुलेंस से जो हैं यहाँ से जख्मियों को एसडीएच गुंदो जो है रेफ़र किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बचाने की कोशिश है प्रशासन की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो ठीक अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल शोरन मोड़ से दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है बिल्कुल शोरन मोड़ के पार्ली साइड जो भटियास से थोड़ा सा आगे आप ये देखते हैं कि सड़क जो है ऊपर भटियास के लिए जाती है और ये भटियास सड़क के नीचे बिल्कुल उसके नीचे जो है ये एक्सीडेंट पेश आया है। अभी कोई एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, जब तक हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तब तक हम आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों का हजूम इस समय लोगों का जो है पार उमड़ा हुआ है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जाए, जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। और बहुत सारे खदशात हैं, इसमें कैजुअल्टीज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं क्योंकि एक्सीडेंट जो है काफ़ी भयानक हुआ है। और इस समय देख रहे हैं कि आप यहाँ पर स्थानीय पुलिस हो, ख़ास करके यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं वो भटियास इलाके अभी देख रहे हैं कि गुवाड़ी कालजुगासर इलाके के लोग भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और सब लोगों को यही डर है कि किसका कोई सगा संबंधी इस गाड़ी के अंदर था या नहीं, क्योंकि ये कालजुगासर से गाड़ी चलती है तो हर स्टैंड से कहीं ना कहीं से सवारियों को बिठा करके चलती है। तो एक बहुत दुखद घटना है बलेस के निवासियों के लिए। मैं ये भटियास से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। कश्मीर में हर बरस 13 जुलाई को मनाए जाने वाले यौम शहदा के मौके पर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रहनुमाओं ने नक्शबंद साहिब श्रीनगर में शहदा के कब्रिस्तान पर जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बाद अजान तमाम रहनुमाओं ने शेख बाग के करीब सड़क पर ही फातह ख्वानी की है और इंतजामिया के इस रवैये की शदीद मज़म्मत की है और साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि यौम शहदा की सरकारी तातील को बहाल किया जाए। आज हमने अपनी पार्टी का एक मुद्दा ये रखा था, एक तो ये छुट्टी जो
मौजूदा सरकार ने बर्खास्त की है, इसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये शोधा जो हैं इन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के सालमियत के लिए, यहाँ के मजहबी रवादारी के लिए और यहाँ के उस वक़्त के जुल्म तशद्दुद से निजात लाने के लिए जानी कुर्बानियाँ दी हैं। और हमारा ये समाजी और मजहबी फरीज़ा बनता था कि हम पुरअमन तरीके पर वहाँ जाते, गुलबारी कर लेते, फातह खानी कर लेते, हमारे पुरखों को, हमारे साथियों को जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया था आज़ादी का, मुल्क की सालमियत का। लेकिन अफसोस है कि मौजूदा सरकार ने हमें आगे जाने नहीं दिया। हम बाहैसियत यहाँ के रहने वाले के ये समझते हैं और बाहैसियत मजहबी फरीज़ा के ये समझते हैं हमने यहाँ पे फातह खानी की, गुलबारी हम नहीं कर सके। हमें उम्मीद है कि प्रेस की वसातत से हमारे जो यहाँ पे हुक्काम हैं, जो हमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो होश के नाखून ले और इस छुट्टी को न सिर्फ बहाल करें बल्कि ऐसे मामलात में, मजहबी मामलात में रोड़ा ना अटकाएं। ये कोई सियासी मजलिस नहीं थी, ये कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, ये एक मजहबी फरीज़ा था। हम इंतहाई अफसोस से वापस जा रहे हैं और इसके बाद आज हम प्रेस से बात भी करेंगे 12 बजे दफ्तर में। शहीद की जमात है, शहीद की जमात है। इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। स्टेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने आज 13 जुलाई को यौम सयाह के तौर पर मनाया है और कहा है कि हम 1931 के उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं जिसमें कश्मीरी पंडितों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई थी। इसी तनाजुर में आज जम्मू राजभवन के बाहर उन्होंने एक एहतजाज भी किया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि कश्मीर में हिंदू मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने 13 जुलाई जैसे कश्मीर की अवाम यौम शहदा के तौर पर तस्वुर करती है, इसकी सरकारी तातील मुअत्तल करने और दफा 370 की मनसूखी के फैसले का भी उन्होंने खैर मकदम किया है। बट आप सबको पता है कि पिछले कई वर्षों से 13 जुलाई को हम ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। उसका कारण मेनली ये है कि 13 जुलाई 1931 को ही यहाँ हमारे जो कश्मीर में जो है एक अब्दुल कदीर नाम का एक पेशावर से व्यक्ति आता है और वो अब्दुल कदीर वहाँ पर कम्युनल हेट्रेड के स्पीच देता है और उस कम्युनल हेट्रेड की स्पीच के कारण पूरे कश्मीर में आग लग जाती है, वहाँ कम्युनल फसादात होते हैं। 21 जून को वो खानकाई मोहल्ला में जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी स्पीच देता है जिसके फलस्वरूप तमाम अक़लियतों पर, हिंदुओं पर आघात होता है, उन पर एट्रॉसिटीज़ होती है। 8 जुलाई को इसकी फिर ओपन ट्रायल होती है कोर्ट में, लेकिन लोगों का जमावड़ा इतना जमा होता है कि वो उसकी कोर्ट में ट्रायल नहीं होने देते हैं। फिर 13 जुलाई महाराजा उस वक्त वो सोचते हैं कि उसकी ट्रायल हम जेल में करेंगे और 13 जुलाई को ही सेंट्रल जेल में उसकी ट्रायल होती है। लेकिन ट्रायल जिस दिन होती है, जो ही मजिस्ट्रेट अंदर आता है तो लोगों का बहुत बड़ा हुजूम अंदर आता है, जिसको उस वक्त के महाराजा ने रोका और वहाँ पर थोड़ा बहुत अपने अमन अमान को कायम रखने के लिए थोड़ा फोर्स भी इस्तेमाल किया। उसके फलस्वरूप पूरे कश्मीर में सभी लोगों, जो हिंदू लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, मोलेस्टेशन हो गई, वुमेन folk पर एट्रॉसिटीज़ हो गई, जिसके कारण 13 जुलाई कम्युनल फसाद हो गया। और बदकिस्मती से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस 13 जुलाई को एक नेशनल डे के रूप में मनाया और आप सबको पता है कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसको आज तक 13 जुलाई एक यौम शोहदा के रूप में मना रहे थे। लेकिन हम जो है कश्मीरी पंडित या लार्जर हिंदू समाज जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो इस चीज़ का खंडन करती है कि एक कम्युनल फसाद था। कम्युनल फसाद को हम नेशनल डे नहीं मना सकते। ई चलानी के बाद मुसाफिर गाड़ियों के परमिट और आरसी को मनसूख करने के फैसले पर रोक लगाने के फैसले का आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने खैर मकदम किया है। एसोसिएशन के सदर सरदार अजीत सिंह और उनकी टीम ने आज जम्मू में ज़राए अबलाग से बात करते हुए जानकारी दी है कि उनकी जानिब से 28 जून से मुसलसल इस मामले को उजागर किया जा रहा था और गुज़श्ता कल जम्मू सूबाई कमिश्नर की सदारत में हुई मीटिंग में इंतजामिया ने उन्हें बड़ी राहत दी है, जिसमें ई चलानिंग से मुतल्लिक मजीद बेदारी आम करने की जरूरत को तस्लीम किया गया है। ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता।
वो मीडिया जनों का धन्यवाद करते हैं कि जो शाना बशाना हमारे साथ 28 तारीख से लेकर खड़े थे, क्योंकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का जरिया आप हो। सबसे पहले बधाई के पात्र आप हो कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम का, ट्रांसपोर्टरों का, सिविल सोसाइटी का साथ दिया। तो आपने देखा होगा 28 तारीख से लेके रेगुलर ये जो कार्रवाई चल रही थी, खासकर ई चलान को लेके, क्योंकि मसले हमारे ई चलान, ई बसेस, ई रिक्शा, बहुत से मसले थे, मगर उसमें जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मुख्य मसला था वो ई चलान को लेके था। तो उसमें हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसमें एक सराहनीय कदम लेते हुए, संज्ञान लेते हुए, हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गौर करते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब और डिवकाम साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सबको हिदायत दी थी कि सिविल सोसाइटी को और ट्रांसपोर्ट को सुना जाए और इनको सुन के इनका जो मसले का हल है वो निकाला जाए। सो कल जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है वो हमारी रेस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने मीटिंग ली है। उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहबान, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब उपस्थित थे। उसमें कोई वीसी में था, कोई फिजिकली था। सो कल ही उन्होंने पूरी हमारी बातचीत सुन के, प्रॉब्लम्स को सुन के ये डिसाइड किया कि ई चलान जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। वो अवेयरनेस की यहाँ ट्रांसपोर्टरों में कहीं है कमी है, वहीं ई चलान करने वालों में भी अवेयरनेस की कमी है कि मोबाइल से 200 मीटर से दूर से जाके चलान किए जाएं और वो चलान हो, और जिसको एक्यूज बनाया जा रहा है, जिसको गुनाहगार बनाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा चलान हुआ है। सो कल उन्होंने बहुत बड़ी एक रिलैक्सेशन देते हुए फौरी तौर में ये जो ई चलान के थ्रू ये जो आरसी और परमिट्स सस्पेंड किए जा रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे थे, उनके ऊपर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इसके लिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, उनके पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, डिवकाम साहब का, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, आरटीओ जम्मू का, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा थैंक्स मीडिया के लिए और इस पूरी टीम के लिए, जिस टीम ने जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द समझते हुए सबसे पहले 5-6 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन किया था। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो साथ में जुड़े, और उन सब की मेहनत का सदका, उन सब की इस उपराले का सदका जो आज जो है ये जो हमारा मसला ई चलान का था, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला था, वो हल हुआ है। और जो डोगरा सदर सभा ने जम्मू खित्ते में हाल फिलहाल में हुए दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए जम्मू के मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सभा के सदर ठाकुर गुलचरण सिंह चाड़क ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जमीनी सतह के अवामी इदारों बशमूल चौकीदार, नंबरदार और वीडीजीज को मजबूत किया जाए ताकि दहशतगर्दी वाक़ात को कंट्रोल में किया जा सके। साथ ही उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो पाकिस्तान के यहाँ आपसी भाईचारे में खलल डालने की साजिशों का हिस्सा न बने और यहाँ की सदियों से जारी आपसी भाईचारे को बरकरार रखें। गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं। अब देखिए इतनी वारदातें कहाँ गाँवों में जाकर, दूर दराज के अंदर जाकर पाकिस्तान ने की हैं और वो कामयाब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू हुआ है। जम्मू के अंदर पाकिस्तान किसी कीमत पर कामयाब नहीं हुआ, चाहे उसने किस किस्म की जंगें लड़ी सामने या छुप के, कामयाब नहीं हुआ था। अब उसने जम्मू को टारगेट करना शुरू किया है, ये बात सामने है। डोगरा सदर सभा की तरफ से हम अपने एलजी साहब को और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ये अपील करना चाहते हैं, उनको वार्न करना चाहते हैं कि आपका नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से ये हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि ग्रास रूट तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक आपके साथ नहीं है। आज ना असम्बली है, ना आज आपके जो बीडीसी डीडीसी वगैरह हैं, ना आपके कोई कारपोरेटर्स हैं, और ना आपने नंबरदार चौकीदारों को जो बिल्कुल एक ग्राउंड की रिपोर्ट देते थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया, उनको सिस्टम को आपने धर्म भरम कर दिया, जिसका आज खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम डोगरा सदर सभा की तरफ से 2-3 बातें आज गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं। एक तो ये कि आपको पता था कि जब एक किस्म की इलेक्शन, जब पीसफुल एटमॉस्फेयर बनेगा, इलेक्शन अनाउंस करोगे तो ये दुश्मन नहीं रुकेगा। आपने क्या किया? हमने आप पब्लिक से दूर हो गए, हम ग्रास रूट से दूर हो गए,
जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ स्ट्राइक करना शुरू किया और हमने गजब के अपने फोर्सेस के जवान खो दिए। हमने यहाँ का जम्मू डिवीज़न जो था, ये जो नगरोटा में, इसको नार्दर्न कमांड से शिफ्ट करके वेस्टर्न कमांड में ले गए और चंडीगढ़ ले गए। कितनी दूर यहाँ से मुझे याद है जब पुंछ राजौरी के अंदर हालत ख़राब हुए थे तो उस वक्त हम दौड़ते थे तो आर्मी वालों को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिलती थी। आज वो नेटवर्क नहीं रहा। तो हमारी मांग है कि फ़ौरन ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस, नंबरदार, चौकीदार, बाकी आपके इलेक्शन होंगी तो आएंगे, उनको मजबूत करें, उनसे इंफॉर्मेशन लें, एक नेटवर्क अपना ग्रास रूट तक बनाएं ताकि आपको पता लगे कि रात को कौन आया, कौन इस इलाके में आया, कौन यहाँ का लोकल फार्मर है, तो आपको पता लगे। आप हाथ पर हाथ बैठे रहोगे, कामयाब नहीं होंगे। हम डोगरा सदर सभा को इस बात की चिंता है कि जम्मू का बाशूर डोगरा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो एक देशभक्त ताकत थी, उसको कमज़ोर ना होने दे। और दूसरी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जम्मू के बाशूर डोगरों से कि ये पाकिस्तान की चाल ये भी हो सकती है कि वो यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम फसाद कराए, यहाँ पर भाईचारा तोड़े। हम अपील करते हैं सभा की तरफ से कि ऐसी बात ना हो और आप इकट्ठे होकर ध्यान रखो कि आपके गांव में कोई घुसता है, आप भी ज़रा ध्यान रखने की कोशिश करो। हिंदवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हिंदवाड़ा सब डिवीजन के कलोत्रा, फुरुलंगेट और राजवर इलाकों का आज अचानक दौरा किया है। इस दौरे का मकसद इन खित्तों में जारी जल जीवन मिशन स्कीमों की पेशरफ्त और जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेना था। मुआयने का मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना था कि तामीराती मंसूबे ट्रैक पर हैं और स्कीमों के नफाज में पैदा होने वाले किसी भी मसाइल को हल किया जा सके। क्या है आज जनाब गया जुदो बंद अगर पावर आशन या से बिल्कुल खुश। अच्छा वहां कब करे तो ये खुश बहुत चाहता है। सिक्किम में हमें यहाँ ज़ेर तामीर है। मैं कल भी बदबू गया था, जो अशपोरा का इलाका है, वहाँ भी मैंने देखा हमारा नया जो एक रिजर्वर बन रहा है उसमें काम चल रहा है। थोड़ा स्लो था तो उसमें भी सूरत लाने की हमने हिदायत दे दी, जो कि मैं चला गया था। तो आज की डेट में मैं चूँकि 4 मुख्तलिफ स्कीमें जो है, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम, वाटायन है या फ्लोर मिल के नज़दीक हमारा बोरवेल है, वो भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह सेगीपोरा की जो एक स्कीम है हमारी, जिसमें हमारा डिस्पर्सिबल ये जो है सबमर्सिबल मोटर लगा है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम पार चले जाते हैं हारीपोरा और यूनसू और वहीपोरा की तरफ, वहाँ पानी की ज़बरदस्त दिक्कत है लोगों को, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पानी देने के लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से हुई नहीं। कहीं कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया, कहीं पे जो टेंडर्स वगैरह हो गई थी तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वर्चुअली मैं आज आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जहाँ वहीपोरा में जो स्ट्रक्चर बना था ओवरहेड टैंक के लिए, अब वो तैयार होगा। उस पर उस तरह की 2 टैंक्स हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं, जो एलकिन साहब ने भी मेरे साथ कमिटमेंट की है आज। और वहीपोरा के लिए जो ओवरहेड टैंकी है वो अगले कुछ दिनों में बनेगी। वो प्रीफैब्रिकेटेड मटेरियल से बनेगी, उसका सामान बिल्कुल आ गया है, असेंबल हो रहा है और अगले 8-10 दिनों में देखेगी वो टैंकी तैयार होकर के वहाँ पे खड़ी होगी। उसके बाद हमें पानी वगैरह का जो बाकी दूसरा उसके साथ एसेसरीज़ हैं और जो बाकी उसमें काम करने हैं वो हम कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ पानी के लिए दिक्कत है लोगों को, और जेजेएम में हमारी स्कीमें ज़ेर तामीर है, जो बहुत हद तक आप भी देख रहे हैं, जिससे किसी हद तक उथल पुथल भी लग रही हैं। लेकिन ये उथल पुथल इंशाअल्लाह रहमान वो आखिरी लव है इसमें। और इसके बाद अगले 3 महीने 4 महीने में यहाँ की जो इस तरह की पानी की दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, वो उसमें 80% कमी आ जाएगी और आपको 80% उसमें जो है ये लगेगा कि बेहतरी आएगी। नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस पार्टी ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के वरहमा वागुरा इलाके में पार्टी मीटिंग का इनाकाद किया है, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। इजलास का एहतमाम रियासती जनरल सेक्रेटरी यूथ इनामुल हक ने अपनी रिहाइश का दरहमा वागुरा पर किया था। मीटिंग की सदारत नेशनलिस्ट यूथ के सदर बरेज शर्मा ने की। तकरीब के बाद
खिताब करते हुए यूटी सेक्रेटरी यूथ इनामुल हक ने कहा है कि आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना था, जो कि बेरोजगारी, मंशियात की लत और दीगर चैलेंजेस से मुतल्लिक हैं। खुशी होगी, आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कर्जा माफी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। प्रोग्राम मुद्दा तो मकसद हो सिर्फ यह यूथ प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर मज खासकर बेरोजगारी अमे चीज़ खतर ओतर कह दो ब्रोटे मुंबई गमत अम पे गए दहली पार्टी हूँ नेशनल प्रेसिडेंट अजीत पवार साहब तमिस सतन समख्या तमिस सतन तुल यह मुद्दा कि जम्मू कश्मीर मज वारिया प्रॉब्लम यूथस सतन कि न नौकरी तत कह रोजगार तम खतर करो तुम कह सबील यथ मन सन लड़क कुन साइड एडजस्ट गसान तम हसा ड्रग्सस मज इन्वॉल्व गमत बाकी चीज़न मज इन्वॉल्व गमत तमे खतर आज यह प्रोग्राम मुनक़द कोरमुत। रोजगार की बड़ी समस्या है। आज हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों से बात करी, इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से युवा साथियों को रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम एक रोजगार मेलावा यहाँ पे लगाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाएंगे, हमारे नौजवान साथियों का बायोडेटा इंटरव्यू हम यहाँ पे करवाएंगे ताकि एक साथ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिल सके। चुनाव होना सबसे बड़ा ज़रूरी विषय है। जब तक चुनाव नहीं होगा, आपके बीच में से कोई आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा या आपकी बहन या कोई माता यहाँ पे नहीं चुन के आएगी जो आपके मुद्दों को उठाने का काम करेगी। आज ठीक है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो भी मसले हैं उसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, गवर्नर साहब से बात करेंगे, डीएम हो, एसएसपी हो। यहाँ पे कुछ मुद्दे मुझे दिए हैं, लिख के दिए हैं, मैं तुरंत की तुरंत इसके ऊपर बात करूँगा और जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ तरफ से हम करेंगे। लेकिन ये आपने एक बड़ी बात करी है कि चुनाव होना बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। और मैं यहाँ के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे साथी हैं, इनाम भाई हैं, इन लोगों को जनता का समर्थन मिलना चाहिए ताकि इनको मजबूती मिलेगी तो आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर सकेंगे। आपके जो ज़रूरी विषय हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठा सकेंगे और पार्टी के माध्यम से मैं आप लोगों को सबको भरोसा देता हूँ कि इन सभी मुद्दों पे जल्दी से जल्दी इनका समाधान होगा। सीआरपीएफ मुल्क की अंदरूनी हिफाजत के साथ साथ समाज में दीगर सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहती है। इसी के हिस्से के तौर पर आज सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें इलाके की बेशतर आबादी की मुफ्त सेहत जांच की गई है और उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे दिए गए हैं। साथ ही साथ उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। खाना के बाद एक तक ले आते हैं। अभी हम इस स्कीम के तहत एक मेडिकल कैंप की ऑर्गेनाइज अभी कर रहे हैं, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के जो मेडिकल अधिकारी हैं और हमारे सीआरपीएफ के जो मेडिकल अधिकारी हैं मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है तो हमारे पास फंड होता है, हम ऊपर एक हमें सोपोर में बिल्कुल साहब की वसात से 179 सीआरपीएफ ने जो कैंपेन इनेकाद किया है मेडिकल कैंप में, उसमें लोगों को बहुत सारी सहूलियत इन्होंने यहाँ पे मुहैया रखी है। खासकर दवा इन्होंने एक तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल यहाँ पर रखे हैं लोगों की चेकअप के लिए, दवाएं जो फ्री में उनको भी दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा कदम है, हम उसको बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। तो ये ऐसे कैंप बार बार होने चाहिए ताकि हम लोगों को राहत सी मिल जाएगी और लोग भी इससे इस्तेफादा हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जहाँ 179 का जो सीआरपी 179 का ये इन कैंप का इनेकाद करते, हम कहते हैं और भी कैंपों का इनेकाद करेंगे ताकि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा मिले। खासकर गरीब तबके के लोग जो जिनको फ्री मेडिसिन चाहिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, फ्री मेडिसिन ले सकते हैं और इलाज भी फ्री हो सकता है।
बहुत अच्छे डॉक्टर थे, काबिल डॉक्टर थे, और मेडिसिन भी क्वालिटी। जम्मू शहर के कारपेंटर्स यानी लकड़ी के पेशे से वाबस्ता एक वफद ने आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबका मेयर राजेंद्र शर्मा से मुलाकात की है और महकमा जंगलात की जानिब से दिए गए नोटिस से मुतल्लिक उन्हें जानकारी फराहम की है। वफद के मुताबिक उन्हें लाइसेंस हासिल करने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं उन्हें पूरा करना उनके बस की बात नहीं है। सर हम मेयर साहब को मिलने के लिए आए हैं। जानीपुर से लेकर बंतला के जितने भी कारपेंटर हैं हम सबको नोटिस आया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि आप अपना लाइसेंस बनाएं, और लाइसेंस बनाने के लिए जो इन्होंने फार्मेलिटीज़ दी हैं वो है सारी की सारी फार्मेलिटीज़ एक प्रोजेक्ट की, जो कि बड़े बड़े कारखाने लगते हैं, जैसे कि बड़ी आरे लगा लो आप, आरे का प्रोजेक्ट का हमें दिया गया है और फार्मेलिटीज़ इतनी हैवी हैं कि हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक 10 बाई 10 की दुकान जो कर रहा है बंदा वो यूनिट की फार्मेलिटीज़ कैसे पूरी करेगा। इन्होंने पहली फार्मेलिटी लिखी है DCI से आप अप्रूवल ले आओ। DCI हमें कभी भी अप्रूवल नहीं लिख के देगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी लिखी है लैंड के लिए कि आपकी अगर लैंड अपनी है तो तहसीलदार से टेस्ट कराएं, और लेकिन